हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लेजेंड्स 777। आज हम देखने वाले हैं कुछ अजीबो गरीब एंड फनी 10 रैंडम फैक्ट्स। सो विदाउट फर्दर अडू चलिए बढ़ते हैं हमारे फैक्ट्स की तरफ। नंबर 1, दुनिया के हमने शायद सभी वियर्ड होटल्स देख लिए, लेकिन जापान का ये रेस्टोरेंट उन गिनती में रह गया। यह है कायाबुकिया टैवेन, एक जापानीज ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट। नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और पुराने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए ऐसे रेस्टोरेंट्स नई नई तरकीबें निकालते रहते हैं। दिखने में तो ये साधारण होटल ही दिखता है, लेकिन एक स्टेप अंदर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि रेस्टोरेंट्स में इंसानी वेटर्स की जगह मकैक बंदरों ने ले ली है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि ये आइडिया उनके दिमाग में तब आई जब रेस्टोरेंट के ओरिजिनल मकैक बंदर ने एक वेटर को कस्टमर टेबल पे नैपकिन रखते हुए देखा था, तो बंदर ने भी उसकी कॉपी की। ये देखकर ओनर ने सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट में वेटर्स की जगह मकैक बंदरों को काम दिया जाए। हालांकि वो बंदर अपना काम इतना प्रिसीजन से नहीं करते, लेकिन कभी कभार उनकी अच्छी सर्विस पे कस्टमर्स खुश होके उन्हें सोयाबीन्स की टिप भी देते हैं। लेकिन हाँ, ये बंदर भी यहाँ पे फ्री में काम नहीं करते। इन बंदरों को सैलरी के तौर पर केले दिए जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों, जहाँ पे बिजनेस होता है वहाँ पर कंपटीशन और राइवलरी भी होती ही है। पिज्जा बिजनेस में जैसे कि ये एक आम बात है। 2011 में ब्रायन सलीवन और शॉन एवरेट को अरेस्ट किया गया। दोनों डोमिनोज पिज्जा के एक फ्रेंचाइजी के मैनेजर थे। उनका बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था, क्योंकि बगल में ही पापा जॉन्स का पिज्जा शॉप ओपन हुआ था। तो दोनों ने मिलकर पापा जॉन्स के पिज्जा शॉप को आग लगा दी। पापा जॉन्स के आउटलेट के ओनर ने कहा कि उसे उस दोनों पे तरस आता है और उनके फैमिली की चिंता होती है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके पीछे सिर्फ एक साधारण पिज्जा ही था। हालांकि डोमिनोज और पापा जॉन्स दोनों ही ब्रांड एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 3, ये बात हुई कॉम्पिटिटिव पिज्जा बिजनेस की, लेकिन क्या कोई अकेला आदमी पूरे ब्रांड को नुकसान पहुंचा सकता है, वो भी घर पे अकेले बैठकर? आपका पिज्जा अगर लेट आए तो आप क्या ही कर सकते हो? हाँ, एटलीस्ट आपको वो पिज्जा तो फ्री में मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ 15 साल का एक बच्चा जिसने अमेज़न, पेपैल, एप्पल, AT&T, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े बड़े वेबसाइट्स को हैक किया था, भला वो थोड़ी ना शांत बैठने वाला है। पिज्जा डिलीवरी लेट होने की वजह से उसने पापा जॉन्स की वेबसाइट को हैक कर ली और वो वेबसाइट पूरे एक दिन के लिए डाउन थी। नंबर 4, हम सब में से काफी सारे लोगों ने CID एक बार तो जरूर देखी होगी। गणेश, दरवाजा खोलो, हम लोग CID से हैं। दरवाजा खोल देता हूं। सर ये क्या कर रहे हैं? मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे पास चाबी है इसकी। अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। और हमें पता है कि कैसे ACP प्रद्युमन किसी भी उलझन में फंसने के बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर सालुंके के पास जाकर ऊटपटांग एक्सपेरिमेंट करके सबूत हासिल करते थे। और दूसरी तरफ कैसे जुरासिक पार्क में एक मच्छर के खून में से मिले DNA से डायनासोर को वापस जिंदा किया जाता है। जितना आपको ये अनरियल लगता है दोस्तों, ये उतना ही सच है। टेक्नोलॉजी ही इतनी आगे बढ़ गई है कि हाल ही में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक चोर को पकड़ा गया। चोरी करने के बाद जिस गाड़ी में वो चोर भागा था, उस गाड़ी में पुलिस को एक मरा हुआ मच्छर मिला, जिसके रिसेंटली पिए हुए खून से उस चोर का DNA हासिल हुआ और उस चोर को पकड़ा गया। तो डॉक्टर सालुंके को आप कभी कम मत समझिएगा। नंबर 5, दोस्तों, किसी के साथ भी पंगा लेने से पहले अपने दुश्मन को एनालाइज करना कितना जरूरी है, यह आपको इस घटना से पता चलेगा। रियो दी जनेरो में जब चोर एक औरत को लूटने के मकसद से जाता है तो उल्टा पिट के वापस आता है, क्योंकि जिस औरत को उसने लूटने की कोशिश की थी वो थी फीमेल MMA चैंपियन पॉलियाना वियना। शनिवार की रात जब वो अपनी उबर टैक्सी का इंतजार कर रही थी, तभी ये चोर एक नकली बंदूक लेकर इसे लूटने की कोशिश करने लगा। चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। जिसके बाद पोलियाना ने उसे इतना मारा कि वो चोर ही पुलिस को बुलाने लगा। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। नंबर 6, क्या एक पिज्जा ऑर्डर किसी की जान बचा सकता है? यकीन नहीं होता ना? तो ये सुनिए। सोमवार की दोपहर को एवन पार्क के पिज्जा हट में एक ऑर्डर आता है, लेकिन ये ऑर्डर बाकी ऑर्डर से अलग था। इसमें लिखा था प्लीज गेट 911 टू मी, जो कि अमेरिका का पुलिस हेल्पलाइन नंबर है।
ये ऑर्डर दिया था एक लड़की ने, जिसके नाइफ वेल्डिंग बॉयफ्रेंड ने उसे घर पर कैद करके रखा था। लड़की की चालाकी की वजह से वो उस दिन निकल पाई। नंबर 7, रिसेंटली एक विंटेज फोटो ने इंटरनेट पे तहलका मचा दिया। आपको भी इस फोटो को देखकर ऐसा लगेगा कि इन दो लड़कियों की वजह से, जिन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए थे, साइड के रोड पे कार क्रैश हुआ। इंटरनेट पे लोग कहने लगे दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि औरतों ने पब्लिक प्लेस में शॉर्ट्स पहने थे, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन असल सच्चाई ये नहीं थी दोस्तों, ये एक फेक फोटोग्राफ है जो टोरंटो के अलेक्जेंड्रा स्टूडियोज ने ली थी और उन लड़कियों की वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। नंबर 8, देखिए दोस्तों, एक कपल में जितना प्यार होना जरूरी है, वैसे ही लड़ाई झगड़े भी होना उतना ही जरूरी है। रिसेंटली यूपी के एक महिला ने उसके पति को डिवोर्स दे दिया क्योंकि वो उसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता था और कभी भी उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। इवन उसका पति खाना बनाने में और घर के कामों में हेल्प करता था। उस औरत ने कहा, ना ही कभी वो मुझ पे चिल्लाया है और ना ही मुझे किसी मुद्दे पे उसने निराश किया है। मुझे ऐसे माहौल में बहुत घुटन होती है। जब भी कभी मैं मिस्टेक करती हूँ, मुझे वो माफ कर देता है, लेकिन मुझे उसके साथ आर्ग्यूमेंट करनी होती है। उस औरत को ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी जिसमें उसका पति हर एक चीजों को माने। इस औरत को कोई समझाओ यार, इसका पति पुरुष नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महान महान। नंबर 9, रगड़ लो जहां मन करे। औरतों को समझ पाना सच में बहुत मुश्किल है। इन्हें ज्यादा प्यार करो तो भी दिक्कत, कम प्यार करो तो भी दिक्कत। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। 2007 में बोस्निया के एक कपल ने डिवोर्स केस फाइल की क्योंकि दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे थे और वो भी कुछ अजीब तरीके से। ऑनलाइन डेटिंग साइट पे वो एक दूसरे से ही वापस मिले और प्यार कर बैठे। साना क्लैरिक और अदनान दोनों ने अपने मैरिड लाइफ के झगड़ों के चलते ऑनलाइन अफेयर शुरू किया, लेकिन फेक नेम्स के साथ। और जब वो दोनों सच में मिले तो उनकी एंडिंग कुछ हैप्पी नहीं थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अनफेथफुल कहकर डिवोर्स लेने चले गए। औरतों ने अपने पति के नाक में दम करके रखा है। इसका एक फनी एग्जांपल हमें मिला ऑक्सफोर्ड के इंग्लिश लैंग्वेज कंपटीशन में। इस कंपटीशन में 200 पुरुषों ने हिस्सा लिया था। उनका चैलेंज था कि शांति और सुकून को उन्हें सिर्फ एक लाइन में एक्सप्रेस करना था। और जिस इंसान ने कंपटीशन जीता उसने लिखा था, माई वाइफ इज स्लीपिंग। उस लेजेंडरी इंसान को जजेस और ऑडियंस से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। एक जज तो लिटरली स्टेज पे भागा, उसने विनर को गले लगाया, रो पड़ा और कहा, यू आर अ जीनियस। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी बकचोदी बस हुई। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।